आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के बारे में आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की कोविड वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों की समीक्षा। वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार। प्रदेश के सभी जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में संकीसा पीएचसी में आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। और पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को जारी किया परामर्श। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। देश के औषधि महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ये निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों की कल समीक्षा की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सभी कोरोना वॉरियर्स, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स इत्यादि शामिल हैं, का अभिनंदन किया। उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए देश के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन तैयार किए गए हैं। श्री योगी ने प्रदेश की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का निरंतर पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अभी भी मास्क लगाना, 2 गज दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन आज आयोजित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के 1500 केंद्रों पर ड्राई रन अभियान का चलाया जाएगा। टीकाकरण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल इलाज मुहैया करवाने के लिए हर जिले में पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश में निजी और सरकारी अस्पतालों में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीके लगेंगे। प्रदेश में 850 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ये अभियान प्रदेश में 1500 स्थानों पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर जिले में लगभग 20 कोविड वैक्सीनेशन केंद्र ड्राई रन के अंतिम दौर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर कोल्ड चेन की उपलब्धता, वैक्सीन के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर सभी इंतजाम केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर किए जा रहे सभी कार्यों का बारीकी से लगातार निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पहले चरण में कोविड का टीकाकरण 1500 वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद 3000 बूथों पर संपन्न किया जाएगा। इसके लिए 1300 कोल्ड चेन भी तैयार की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के संकीसा पीएचसी में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया।
उन्होंने मेले में स्वास्थ्य और कृषि विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं के 22 लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में प्रत्येक रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में लोगों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में संकीसा स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल स्तूप का भी भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि संकीसा को बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और लुम्बिनी के साथ जोड़कर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने लखनऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजरियाओं में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मेलों में टीबी, मलेरिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श एवं जांच की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण तथा कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएगी। गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, जौनपुर, मऊ, चंदौली, सीतापुर, कन्नौज, मिर्जापुर, बहराइच सहित सभी जनपदों में आरोग्य मेले आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है। अब तक 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में पक्षियों की इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से तालाबों, झीलों, नदियों, जीवित पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों के आसपास निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे मृत पक्षियों के निपटान और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएं। उधर कानपुर चिड़ियाघर में लाल जंगली मुर्गे की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हो गई है। बर्ड फ्लू का प्रदेश में ये पहला मामला है। चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर सुनील चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बर्ड फ्लू के मामले का पता चलने के बाद चिड़ियाघर को बंद करा दिया गया है तथा आसपास हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में सभी प्रजातियों के पक्षियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मंगलवार को मृत पाए गए 2 लाल जंगली मुर्गों के स्वैब को भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब को जांच के लिए भेजा गया था। इस प्रयोगशाला से जांच में सुनिश्चित हो गया कि इन चिड़ियों की मौत एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण ही हुई है। इस पुष्टि के बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं जिससे यह बर्ड फ्लू इस कैंपस से बाहर न जाए और अन्य जानवरों में न फैले। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आम दर्शकों के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। प्रवासी पक्षियों से चिड़ियाघर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर आकर प्रवासी पक्षी जाड़े की ऋतु में अपना आश्रय बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 73वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के बारे में आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की कोविड वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों की समीक्षा। वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार। प्रदेश के सभी जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद में संकीसा PHC में आरोग्य मेले का किया शुभारंभ। और पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को जारी किया परामर्श। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।